एक समय की बात है। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया का काम बहुत अच्छा चलता था, इसलिए टूनी चिड़िया बचत के पैसों से उस जंगल के पक्षियों की मदद भी कर देती थी। जब टूनी चिड़िया की ये मदद करने की बात उस जंगल की रानी सुंदरी चिड़िया को पता चलती है, तो उस जंगल की रानी सुंदरी चिड़िया टूनी चिड़िया के पास आती है। अरे रानी जी, आपको मेरा नमस्कार। आज आपका मेरे घर पर कैसे आना हुआ? आप मुझे बोल देते तो मैं खुद आपके महल में आ जाती। अरे टूनी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता चला है कि तुम लोगों की मदद करती हो और मैं कुछ दिनों के लिए इस जंगल से दूसरे जंगल में जा रही हूँ और मेरे पास 3-4 सोने से भरे हुए मटके हैं, तो मैं वो मटके ऐसे पक्षी को देना चाहती हूँ जो लोगों की मदद कर सके। मुझे बहुत पक्षी मिले लेकिन वो सब लालची थे। एक तुम हो जो मदद करती हो पक्षियों की, तो वो घड़े मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। अरे ठीक है रानी जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं इन सोने के मटकों से सारे पक्षियों की मदद करूंगी। फिर उस जंगल की रानी सुंदरी चिड़िया टूनी चिड़िया को सोने से भरे हुए 3-4 मटके देकर वहां से चली जाती है। उस जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत लालची था। फिर यह बात कालू कौवा को पता चल जाती है कि उस जंगल की रानी टूनी चिड़िया को 3-4 सोने से भरे हुए मटके देकर गई है। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आता है और टूनी चिड़िया से बोलता है। अरे सुनो टूनी बहन, मैंने सुना है कि तुम्हें रानी ने 3-4 सोने से भरे हुए मटके दिए हैं, तो तुम मुझे एक मटका दे दो। मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा बनकर लोगों की मदद करनी है, मुझे मना मत करना। अरे ठीक है कालू भैया, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें सोने से भरा हुआ एक मटका दे रही हूँ। तुम इससे लोगों की मदद करना, इसे अपने काम के लिए काम में मत लेना। टूनी चिड़िया कालू कौवा को लोगों की मदद करने के लिए एक सोने से भरा हुआ मटका दे देती है। फिर कालू कौवा उस सोने से भरे हुए मटके को अपने घर पर ले जाता है। कालू कौवा घर जाकर उस मटके से किसी की भी मदद नहीं करता है और उसे अपने काम के लिए ही काम में लेता है। जब ये बात टूनी चिड़िया को पता चलती है, तो वो टूनी चिड़िया कालू कौवा से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है। फिर उस जंगल की रानी सुंदरी चिड़िया वापस उस जंगल में आ जाती है। तो टूनी चिड़िया रानी चिड़िया के पास जाकर रानी चिड़िया को सारी बात बता देती है। फिर उस जंगल की रानी सुंदरी चिड़िया और टूनी चिड़िया कालू कौवा के पास जाती है और उस जंगल की रानी सुंदरी चिड़िया कालू कौवा से बोलती है। अरे सुनो कालू, तुमने सही नहीं किया है। तुमने टूनी चिड़िया के साथ धोखा किया है। तुमने टूनी चिड़िया से झूठ बोलकर सोने से भरा हुआ मटका ले आया और किसी की भी मदद नहीं की। अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। अरे रानी जी, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। अरे नहीं कालू, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इस बार तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें यह मटका हमें वापस देना होगा और हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। उस जंगल की रानी सुंदरी चिड़िया कालू कौवा को उसके लालच और झूठ बोलने की सजा दे देती है और उससे सोने से भरा हुआ मटका वापस लेकर कालू कौवा को हमेशा के लिए उस जंगल से बाहर भेज देती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि लालच करने से और झूठ बोलने से हम कभी सफल नहीं हो सकते
और हमें सज़ा और झेलनी पड़ती है। जैसे कालू कौवा सोने से भरा हुआ मटका पाने के लिए झूठ बोलता है तो उसे सोने से भरा हुआ मटका भी नहीं मिलता है और उसे जंगल छोड़कर जाने की सज़ा और मिलती है।